हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेशामृत। आज बुधवार है, 25 तारीख मार्च की। आज प्रारंभ करते हैं उपदेशामृत। उससे पहले श्रील गुरुदेव को याद करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम ओदारे माधुर्य गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शीर्षा नमामि। कल एक ही प्रश्न हुआ था, हम तो परोपकार कोई धर्म मानते हैं, इस विषय में आपका क्या विचार है? और प्रभुपाद जी ने बड़ा लंबा उत्तर दिया था। सारी क्लास इसी के उत्तर पे चली थी। भगवान की सेवा ही चेतन का धर्म है, आत्मा का धर्म है, नित्य धर्म है या परम धर्म है। यह प्रभुपाद जी का विचार था। आज आगे लेते हैं नया प्रश्न। विष्णु की सेवा करने से किस प्रकार से जगत की सेवा एवं परोपकार हो सकता है? हम करें तो सेवा विष्णु की, उससे जगत का क्या फायदा? जगत की सेवा कैसे होगी? तो विष्णु की सेवा करने से किस प्रकार से जगत की सेवा एवं परोपकार हो सकता है? आइए प्रभुपाद जी का उत्तर सुनते हैं। क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? विष्णु व्यापक वस्तु है। विष्णु का मतलब है जो सब जगह में मौजूद हो। विष्णु का मतलब व्यापक वस्तु। शब्द का ही अर्थ ये है, विष्णु व्यापक वस्तु। वो परब्रह्म है, जिसका मतलब है स्वर अपेक्षा सबके मुकाबले में बृहत वस्तु। व्यापक वस्तु, बृहत वस्तु। तो अब आप व्यापक वस्तु की सेवा कर रहे हो, बृहत वस्तु की सेवा कर रहे हो। तो जब हम उनकी सेवा करेंगे, किसकी? व्यापक वस्तु की या बृहत वस्तु की, तो उनके अंदर जितनी वस्तुएं हैं, निखिल वस्तुओं की सेवा अपने आप हो जाएगी। व्यापक वस्तु सब चीज उन्हीं के अंदर मौजूद है। आप उनकी सेवा करो तो उनके अंदर जो कुछ भी है उन सब की सेवा हो जाएगी। किसी विशेष अश्व का सेवक सभी अश्वों का सेवक या किसी अन्य प्राणी का सेवक नहीं हो सकता। जो घोड़े की सेवा कर रहा है वो घोड़े का ही सेवक होगा, वो गधे का सेवक नहीं होगा, मनुष्य का सेवक नहीं होगा। ऐसे ही किसी विशेष देश का सेवक समस्त देशों का सेवक नहीं हो सकता। किसी विशेष समय का सेवक
सर्वकालिक सेवक नहीं हो सकता। कोई बस 2 घंटे की सेवा करता है शाम को, सर्वकालिक सेवक नहीं हो सकता। यदि कोई बकरी या मछली को मारकर जीवा की सेवा करता है प्रभुपाद जी का स्टाइल देखो, जो जीवा की सेवा करता है कैसे करता है, बकरी को मारकर या मछली को मारकर, तो वह एक तरफा सेवा या प्रीति होती है। उससे बकरी या मछली की सेवा तो नहीं होगी, ये बात तो पक्की है, उनको तो कष्ट ही होगा। सेवा किसकी होगी, जीव की सेवा होगी, जीवा की। तो किसी मनुष्य या किसी विशेष देश की सेवा करते समय दूसरे मनुष्य या दूसरे देश पीड़ित होते हैं, अब आओ विष्णु पे। किंतु विष्णु की सेवा करने से समस्त वस्तुओं की ही सेवा हो जाती है, उससे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया, इसका नाम है अमंदोदया। ये सार्वजनीन दया है। वे समस्त देशों, समस्त कालों और समस्त पात्रों के लिए परम मंगलदायक है। अमंदोदया, मंद उदय, उदय नहीं दया, अमंदोदया, जो दया कभी कम नहीं होती। छोटा सा प्रश्न था, छोटा सा उत्तर था, कल जैसा लंबा उत्तर नहीं है। दूसरा प्रश्न लेते हैं। महामंत्र में हरे राम है, तो ये कौन से राम है? महामंत्र में हरे राम में ये कौन से राम है? तो इसका उत्तर श्रील प्रभुपाद जी दे रहे हैं। ऐश्वर्य पर विचार से जो सेवा उन्मुखता है, उसमें हरे राम से दशरथ पुत्र राम को ही समझा जाता है। ऐश्वर्य के हिसाब से देखें तो दशरथ पुत्र राम है, लेकिन माधुर्य के हिसाब से, किंतु माधुर्य पर भक्त राधा रमन को ही, कौन से राम है ये? राधा रमन राम, राम के रूप में जानते हैं। जो कृष्ण राधा जी के संग रमण करते हैं, वो उनका एक नाम राम है। वे नंद नंदन है। यहां पर राम शब्द से साधारण राधा रमन की सेवा विहित होती है। वहां पर हरा शब्द के संबोधन पद में पराशक्ति की आकार वगैरह श्री राधा रानी समझा जाता है। तो हरा कौन हुई? राधा रानी। और ऐश्वर्य के रूप में लें तो दशरथ पुत्र राम ले लेते हैं, तो फिर वो हरा मतलब फिर तो राधा रानी नहीं हुई ना। श्री राधा रानी का एक नाम हरा है। क्यों? कृष्ण मनोहरति इति हरा। राधा जी कृष्ण के मन को हरण करती हैं। कृष्ण मनोहरति इति हरा, कृष्ण के मन को हरण करती हैं, इसलिए हरा। हरा शब्द के संबोधन में हरे होता है। जब हरा यानी कृष्ण के मन को हरण करने वाली हरा को बुलाया जाए तो हरे बोलना पड़ेगा, संबोधन में हरे। और हरि के शब्द
ले लिया जाए तो इसके संबोधन में भी हरे होता है, कृष्ण मैंने हरि। तो राम तीन हैं, सीता रमण राम, रेवती रमण राम जो बलराम है, और राधा रमण राम अर्थात राधा नाथ कृष्ण। तो यहाँ हम गौड़िया वाले, उनके लिए ये कौन है? ये हैं राधा रमण राम, ये समझ लो। ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, वास्तव सत्य का अनुसंधान हम कैसे पा सकते हैं? कल परसों शायद चर्चा चल रही थी। भगवान को जानना मतलब वास्तव वेद्यम। श्रीमद् भागवत में है, वास्तव वस्तु वेद्यम, वास्तव वस्तु को जानो। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सविशेष विग्रह भगवान ही वास्तव सत्य हैं। वास्तव सत्य क्या है? भगवान। कौन से भगवान? निराकार ब्रह्म नहीं, सविशेष विशेषताओं सहित जो भगवान है, सविशेष विग्रह भगवान ही वास्तव सत्य है। वो ही सभी कारणों के कारण हैं। सविशेष भगवान, वास्तव वस्तु, सर्व कारण कारणम। जो वास्तव सत्य है, जो सविशेष विग्रह है, जो नंद नंदन है, तो वास्तव सत्य स्वप्रकाश है, अचेतन नहीं है। स्वतः कृत्य विशिष्ट है, कृत्य विशिष्ट, जो स्वयं ही बना हो। वे स्वयं को स्वयं ही प्रकाशित करते हैं। ये वास्तव सत्य की गुण है। क्या है? वो अचेतन नहीं है, वो सत्य है, स्वप्रकाश है, स्वयं ही प्रकाशित स्वयं को करते हैं। आरोह पंथा द्वारा इस सत्य को नहीं पाया जा सकता। अपनी चेष्टाओं से पाने की कोशिश करें। इसका दूसरा नाम क्या है? अभिज्ञता की प्रणाली। प्रयास करो और जानो, ये एक प्रणाली है। खुद प्रयास करो और जानो। ये कौन सा पथ है? आरोह पथ, आरोह पंथा, अपने प्रयासों से जानने वाला, कोशिश करने वाला, ये आरोह पंथा। तो आरोह पंथा द्वारा वास्तव सत्य का संधान नहीं हो सकता। तीन डायरेक्शंस हैं भौतिक जगत में, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेशन बनाए जाते हैं। तो हम, भगवान थर्ड डायरेक्शन नहीं है, उसके अंतर्गत नहीं है। जो तृतीय मान के अंतर्गत हैं, हम केवल उसी को ही माप सकते हैं। वे हमारे अधीन भोग्य वस्तु हैं। यहाँ तृतीय मान को समझ लें, एक्स वाई जेड। एक्स
y और z ऊपर, 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। उससे हम वस्तु कहाँ है ये जान लेते हैं, उस वस्तु को पहचान लेते हैं, स्थिति जान लेते हैं, इसे कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। यहाँ 3 डायमेंशन बोला गया है। उससे जो हमें वस्तु मिलती है वो हमारे भोगने की होती है, वो हमारे अधीन भोग्य वस्तु है, जिसे मापा जा सके वही तो माया है। माया क्या है? वो वस्तु जिसे मापा जा सके, जिसे नापा जा सके, जैसे नापा जा सके वो हमारे भोग की वस्तु है। जैसे सूर्य को देखने के लिए हमारे नेत्रों की आवृत अवस्था दूर होना अति आवश्यक है। सूर्य को देखना है तो नेत्रों की आवृत अवस्था दूर होनी अति आवश्यक है। क्या मतलब? अगर आंखों के सामने कोई आवृत हो, ढकाव हो, दीवार खड़ी हो, छत हो, बादल हो, ढकने वाली चीज किसको ढक रही है? सूर्य को ढक रही है। वो अगर नहीं हटाई जाए तो हम सूर्य को नहीं देख सकते। उसी प्रकार वास्तव सत्य की धारणा करने के लिए हमारे अंतर्हित अति इंद्रिय शक्ति के उदित होने तक अपेक्षा करना आवश्यक है। वेट करना पड़ेगा, अपेक्षा करना पड़ेगा। किस चीज की अपेक्षा करनी पड़ेगी? हमारे अंदर अतीन्द्रिय शक्ति पैदा हो जाए, इंद्रिय से परे की शक्ति पैदा हो जाए। इंद्रियां उसको नहीं देख सकती, जब अतीन्द्रिय शक्ति आएगी तब हम उसे देख सकते हैं। जिस प्रकार रात्रि के समय हजारों शक्ति संपन्न विद्युत दीपों के द्वारा भी नहीं देखा जा सकता, परंतु सूर्य के उदित हो जाने पर विद्युत प्रकाश के द्वारा सूर्य दर्शन की आवश्यकता नहीं। सूर्य देखना है तो हम बल्ब नहीं चाहिए, विद्युतिक प्रकाश इसको का बल्ब का हो गया ना। इसी प्रकार वास्तव सत्य वस्तु को भी किसी प्रकार इंद्रिय ज्ञान के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तो हमारे अंदर अति इंद्रिय शक्ति आनी चाहिए। अति इंद्रिय, अतीन्द्रिय मतलब जो इंद्रिय से भी परे हो, अधिक हो। आवृत अवस्था में वास्तव सत्य का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। ढकी हुई अवस्था में आंख पे पट्टी मान लो, फिर देखो वास्तव वस्तु को, देखेगी? आवृत अवस्था में वास्तव सत्य का स्वरूप का ज्ञान नहीं जाना जा सकता। श्री गुरु मुख से ही सत्य वस्तु के विषय में श्रवण करना चाहिए। खुद नहीं खोजो, खुद खोजोगे तो आरोह पंथ हो जाएगा। गुरु से सुनो, ये अवरोह पंथ है। तो गुरु मुख से सत्य वस्तु के विषय में श्रवण करना चाहिए, ये है पंथ। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। अवरोह पंथ। ये आज तीसरा प्रश्न हो गया। कल एक ही प्रश्न चला था, आज 3 हो गया। अब चौथा लेते हैं। सत्य कौन है? ऊपर भी कुछ ऐसे ही प्रश्न था ना। इसे समझने से पहले किस प्रकार से हम शरणागत हो सकते हैं? सत्य तो समझा नहीं, शरणागत कैसे हो? क्या कह रहे हैं प्रभुपाद? सर्वप्रथम शरणागत नहीं होने पर
सत्य वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती। आप ये चाहें कि सत्य मिल जाए और फिर शरणागत हो, ऐसा नहीं होगा। पहले शरणागत होना पड़ेगा, फिर सत्य वस्तु मिलेगी। तो सर्वप्रथम शरणागत नहीं होने पर सत्य वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो ऊपर ये प्रश्न है कि सत्य को समझने से पहले किस प्रकार से हम शरणागत हो सकते हैं, तो यही उन्होंने कहा है कि शरणागत हुए बिना सत्य को नहीं समझा जा सकता। जब तक हम शरणागत नहीं होंगे तब तक हम धर्म सम्मूढ़चित तथा संशयात्मा होकर विनाश के पथ पर ही दौड़ते रहेंगे। ये दोनों अवस्था हमारी रहेंगी। कौन कौन सी अवस्था रहेंगी? धर्म सम्मूढ़ चेत, गीता में कहा ना, धर्म सम्मूढ़ चेत, धर्म से मूढ़ हुआ चित्त, और संशय आत्मा, संशय आत्मा। इसलिए अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, शिष्य ते हम शादी माम तमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं, तमाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया। तब ज्ञान मिला है, शरण के बाद ज्ञान। जिनके चरणों में हम शरणागत होंगे वे यदि मर्त्य व्यक्ति हुए तो वे परमार्थिक गुरु कहलाने योग्य नहीं है। मरने वाले हुए, अगर वो मृत्य व्यक्ति हुए तो वो परमार्थ नहीं दे सकते। मृत जीव अर्थात जिसे हम, यहाँ मृत का मतलब मरने वाले नहीं, यहाँ मृत का मतलब जिसे हम माप सकें। जिसे हम माप सकते हैं, ऐसे अधीन भोग्य वस्तु परमार्थिक गुरु नहीं है। जो हमारे अधीन हो जाए, जिसे हम नाप सकते हैं, उसे तो हम भोग लेंगे, वो गुरु नहीं हो सकते। उनके चरणों में शरणागत होने पर हम कभी भी वास्तव सत्य के निकट नहीं जा सकते। जो मृत्य नहीं है, जो मृत्य हैं, सॉरी, जो मृत्य हैं, जिन्हें नापा जा सकता है, जो मर जाएंगे, अगर हम उनके शरणागत होते हैं तो वास्तव सत्य के निकट नहीं जा सकते। चलो, गुरुदेव कृष्ण की शक्ति हैं, ये समझ लो भाई। कृष्ण की शक्ति मामूली चीज नहीं है, इसको जीता नहीं जा सकता, इसको मापा भी नहीं जा सकता। कृष्ण की शक्ति हैं गुरुदेव। कृष्ण तत्वविद कृष्ण से अभिन्न, तब कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप प्रकाश हैं। तो कृष्ण को जानने वाले, कृष्ण तत्वविद, कृष्ण से अभिन्न और कृष्ण के ही द्वितीय स्वरूप या प्रकाश हैं। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। सत्य कौन है, उसे समझने से पहले किस प्रकार हम शरणागत हो सकते हैं। अब पांचवा प्रश्न छोटा सा है, वो भी मैं ले लेता हूं। यही सदगुरु है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? ये गुरु हैं, सदगुरु हैं, शरणागत हो जाओ, कैसे जाने? तो आप लोग अपनी बुद्धि के विचार से जिसे गुरु के रूप में ग्रहण करेंगे, ऐसे आरोपित व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं हो सकते। आप बुद्धि से खोजोगे गुरु और फिर उसे गुरु मान के ग्रहण करो तो गुरु नहीं हो सकते। ऐसे गुरु आपके वशीभूत वस्तु होंगे। तो जिन्हें आप खोज के निकाल के गुरु बना रहे हो, तो वो तो आपके वशीभूत हो गए, आपके इंद्रिय ज्ञान के अधीन होगा। स्वयं कृष्ण जिन्हें आपको गुरु के रूप में भेजते हैं, वे स्वयं आके आपके पास बाहर में महंत गुरु के रूप में प्रकाशित होंगे।
तो गुरु को कृष्ण भेजेंगे भाई, हम नहीं खोज सकते, वही हमारे महंत गुरु होंगे। चलो आज 5 प्रश्न हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कौन कौन आए हैं? पहले तो मनीष मानू आ गए। ये आज छुट्टी वाले मनीष मानू हैं। उनके सुपुत्र आदित्य मेहता जी वो भी आ गए। महक वर्मा जी हरे कृष्णा। सचिन मल्होत्रा हरे कृष्णा। रूबी गोस्वामी जी हरे कृष्णा, फूल दे रही हैं, हरे कृष्णा। वीना भल्ला जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चलो कल मिलते हैं।